नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहकारिता विभाग एक अहम कड़ी के रूप में कार्य करता है। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सहकार से समृद्धि की भावना के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सहकारिता विभाग की स्टेट एपेक्स कमेटी की प्रथम बैठक बुलाई गई। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की स्टेट एपेक्स कमेटी की प्रथम बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि जरूरतमंद व्यक्ति सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इस संकल्प को गति देने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ राज्य सरकार प्रदेश के सभी गांवों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान, सहकार मेले, सदस्यता अभियान और कार्यशालाओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के साथ ही कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पशुपालन जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े समस्त विभाग भी इन कार्यक्रमों में अपना सक्रिय योगदान दें। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारिता अधिनियम को और प्रासंगिक बनाने के लिए नया सहकारी कोड तैयार किया जा रहा है। ये कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण करते हुए प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए। पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी नियत समयावधि तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग एवं राजीविका आपसी समन्वय बनाते हुए काम करे, जिससे सहकारी बैंक भी मजबूत होंगे और महिलाओं को आर्थिक संबल भी मिलेगा। उन्होंने सहकारी संस्थाओं द्वारा बने उत्पादों की ब्रांडिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे समितियों की आय में बढ़ोतरी हो सके। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत की जा रही विभागीय गतिविधियों की कार्य योजना की जानकारी दी। साथ ही सहकारिता विभाग की गतिविधियों के संबंध में लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का मोमेंटो एवं सहकारिता से बने विभिन्न उत्पाद भी भेंट किए गए। सरकार का लक्ष्य राज्य में आम जन को इलाज की बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बुलाई गई चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में इस बात की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। इस समीक्षा बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ही परिणाम है, जिनकी बदौलत आज राजस्थान में लोगों को इलाज की तमाम आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं है। लिहाजा राज्य सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि राज्यवासियों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राज्य में पब्लिक हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए महामारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की तैयारियां की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में वंचित वर्ग को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा इन आरोग्य मंदिर के लिए चिन्हित सरकारी अनुपयोगी जमीन को उपयोग में लिया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इस वर्ष तक प्रमुख 12 सेवाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही एम्बुलेंस की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए। अस्पतालों में एक्सरे, सोनोग्राफी एवं डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए और इन सभी मशीनों को हर समय कार्यशील रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संधारित करने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति की न केवल आभा आईडी बनाई जाए, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि आभा आईडी का अधिक से अधिक उपयोग शीघ्र प्रारंभ हो। बैठक में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, मां वाउचर योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुजरात के वडोदरा में राजस्थानी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में प्रवासी राजस्थानियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्म भूमि के साथ साथ मातृभूमि से भी जुड़े रहते हैं, जो विश्व भर में चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल सहित विभिन्न सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आपणो अग्रणी राजस्थान की संकल्प सिद्धि में प्रवासी राजस्थानी अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पानी की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना सहित अन्य जल परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार के कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत भामाशाहों और प्रवासी भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अभियान वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेजकर जल उपलब्धता बढ़ाने तथा भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है और राजस्थान सरकार संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कार्य कर रही है, जिससे रोजगार सृजन हो और राजस्व में वृद्धि की जा सके। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुए धरातल पर इनकी प्रगति एवं इससे मिलने वाले रोजगार की मॉनिटरिंग करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के लिए अपनी कार्यकाल के पहले ही वर्ष में विभिन्न निवेश अनुकूल नीतियां जारी की और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और उद्यमिता के माहौल में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स 2024 के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न रियायतें एवं आवश्यक सुविधाएं दे रही है। रिप्स के परिलाभ के अतिरिक्त कस्टमाइज पैकेज में शामिल किए जाने वाले निवेश प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो तय समय सीमा में निवेश की प्रगति को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने विस्तार से संबंधित निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इनकी प्रगति की स्थिति के आधार पर परिलाभ दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में उद्योगों को देय पैकेज, रियायत, छूट तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आए प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण कर आम जन को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित भी रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आए प्रत्येक फरियादी को उसकी समस्या के समाधान के लिए चल रही प्रक्रिया के बारे में नियमित रूप से अवगत करवाया जाए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित और आमजन को राहत मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी सजगता से हो और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राजस्थान पाकिस्तान का सीमावर्ती राज्य है, इसलिए उच्चतम मानकों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समस्त जिलों की आंतरिक सुरक्षा योजना और आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अस्पतालों में पर्याप्त दवा, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही चिकित्सकों सहित आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरण भी उपलब्ध रहें। उन्होंने पानी, बिजली एवं आवश्यक बुनियादी संसाधनों से संबंधित सेवाओं को सुचारू रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समारोह में शिरकत की और चयनित अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की पहल की है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली ये परीक्षा पास करके प्रदेश के युवाओं ने अपने माता पिता के साथ ही क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सभी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान देंगे और उत्कृष्ट लोक सेवा के माध्यम से हमेशा राजस्थान का नाम देश भर में रोशन करेंगे। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।